दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढढ़ा के YouTube चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी के साथ चर्चा करूंगा NCERT सार संग्रह महेश वर्णवाल सर का जो बुक है उसी से आज के वीडियो में आपके साथ मैं 50 वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपके साथ मैं कन्फ्यूजन का शेयर करूंगा। कुछ देर के लिए आपको भी कन्फ्यूजन जरूर हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे ऊपर का क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। दिया गया है अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में किस देश के उपग्रहों से सहायता मिली है। अब देखिए किस देश के उपग्रहों से सहायता मिली है, इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, हो जाएगा आपको कनाडा। अगला क्वेश्चन, विश्व में शराब का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है। इसका आंसर आपको दिया फ्रांस। आंसर क्या होगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था। ये आपको किया गया था रूस में। कहाँ किया गया था? रूस में। अगला क्वेश्चन है आपको, ब्राजील के कहवा यानी कॉफी बागानों को देखिए किस नाम से जाना जाता है। इसका देखिए आंसर आपको हो जाएगा फेजेंडा। क्या आंसर होगा? फेजेंडा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपको कैप केनेडी। कैप केनेडी ये आपको पड़ता है फ्लोरिडा में। कहाँ पड़ता है? फ्लोरिडा में। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे का आपका क्वेश्चन है, बोलिविया व पेरू के पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार एवं मेक्सिको का पठार किस संरचना का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपको दिया गया है अंतर पर्वतीय पठार है। ये सब कैसा पठार है? ये आपको पठार है अंतर पर्वतीय पठार है। आगे देखिए आपका दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में स्थित है। इसका देखिए आंसर हो जाए आपको ऑस्ट्रेलिया। और वो क्या है? तो वो है आपको देखिए ग्रेट बैरियर रीफ। वो क्या है? वो आपको है ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ पड़ता है? आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। आगे देखिए आपका दिया गया है, चेरनोबिल परमाणु आपदा। ये है चेरनोबिल परमाणु आपदा। ये देखिए यूक्रेन में घटित हुई थी, लेकिन कब हुई थी? ये हुई थी आपको अप्रैल 1986 में। ये हुई थी आपको अप्रैल 1986 में ये घटना हुई थी। आगे देखिए, आगे आपका दिया गया है, पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है। पीसा की झुकी मीनार ये आपको किस देश में है? तो दोस्तों आंसर है आपका इटली। अगला है, एलिसी पैलेस किस देश में स्थित है। एलिसी पैलेस जो आपको स्थित है ये स्थित है फ्रांस में। आगे क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। इसका आंसर आपको हो जाएगा भारत में। सबसे अधिक डाकघर वाला देश आपको हो जाएगा भारत। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जानते हैं डिटेल के साथ, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों भारत में जो है, अब देखिए अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत में पहली बार टिकट का प्रचालन यानी प्रचालन जो किया था किसके द्वारा? ये अब किया गया था डलहौजी के द्वारा। और चलिए अब देखिए नया पोस्ट ऑफिस एक्ट ये पारित कब हुआ था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1854 में। और ये इसको किसने किया था? तो डलहौजी। अब डलहौजी को जाना जाता है भारतीय रेल का जनक। डलहौजी को क्या जानते हैं? भारतीय रेल का जनक। और देखिए फिर से एक चीज़ को मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ,
नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कब हुआ था? ये होता आपको 1854 में। और भारत में पहली बार टिकट का प्रचालन, डाकघर टिकट का प्रचालन इसी के समय में हुआ था, यानी 1854 में ही हुआ था, डलहौजी के समय में। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा का नाम। अब देखिए उसका नाम क्या है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको एस्पेरांटो। आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया गया है ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाए आपको यूएसए। आगे देखिए, कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? अब दोस्तों यही क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे एसपीडी में तो इस चीज को आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट आंसर तिब्बत में, लेकिन इसमें देखिए दिया गया आपका चीन अधिकृत तिब्बत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ये है आपको पाकिस्तान। आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है आपका कोपा कवाना पुलिन। क्या है दोस्तों? कोपा कवाना पुलिन, यह जो है किस देश में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाए आपका ब्राजील में। आंसर क्या होगा? ब्राजील में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है विश्व का सबसे गहराई पर स्थित बिंदु कौन सा है? विश्व का सबसे गहराई पर स्थित बिंदु कौन सा है? अब आते हैं इसका आंसर देखिए मेरियाना गर्त, इसको अन्य नाम से जानते हैं चैलेंजर गर्त। मेरियाना गर्त को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो देखिए दोस्तों चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं आपको मेरियाना गर्त को, अन्य नाम। अब देखिए इसकी जो गहराई है आपको 11,022 लुसेंट के अनुसार मीटर। इसकी गहराई कितना है मेरियाना गर्त की? 11,022। और ये देखिए मेरियाना जो गर्त है यानी चैलेंजर गर्त जिसको कहते हैं वो किस महासागर में है? तो जानते होंगे आप इसका आंसर प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त या चैलेंजर द्वीप जो है आप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। आगे का क्वेश्चन है आपका कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कर्क एवं मकर रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब दोस्तों कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा का जो है मध्य तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक ऊंचाइयों के बादलों की संरचना कैसी होती है? इसका आंसर है आपका पक्षाभ स्तरी होती है। आगे का क्वेश्चन विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर देखिए मंदारनी, जिसको कहते हैं चीनी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाए आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। आगे है वायु दाब सबसे कम कब होता है? तो इसका आंसर हो जाए आपका ग्रीष्म ऋतु में जो होता है आपको क्या होता है? वायु दाब सबसे कम होता है। आगे क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? इसका आंसर है जी टेलर के द्वारा। भूगोल में नव नियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया? तो जी टेलर, याद रखिएगा नाम जी टेलर। आगे है विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो शैल सुरंग आपको विश्व की सबसे लंबी कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है आपको फिनलैंड। अब देखिए दोस्तों कंफ्यूजन का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन का है। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप तुलना कीजिएगा, मैं बता देता हूं इस चीज को। सबसे
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर है आपको कनाडा। देखिए इसमें तो कनाडा दिया हुआ, लेकिन अब देखिए वैसे यदि आपको मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, यानी आपको मैं लुसेंट से ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन लुसेंट में आपको देखिए इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है, उस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको दिया है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? कनाडा। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको लुसेंट में दिया गया है। क्या दिया गया है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। अब देखिए इसमें आपको देखिए दिया गया अंटार्कटिका दिया गया। क्या दिया गया? अंटार्कटिका। उसमें देखिए आपको महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाद्वीप। सबसे जनसंख्या घनत्व यानी कम किस महाद्वीप में है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। और देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश यदि पूछ दिया, यहाँ तो कम है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यदि आपसे देश पूछ दिया जाए तो आप क्या लगाएंगे आंसर? ये लगाएंगे आपको सिंगापुर। तो क्वेश्चन देखिए इस चीज को, अब यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ आप देश समझ के उस बुक में क्या याद करेंगे? तो आप याद करेंगे अंटार्कटिका, लेकिन यहाँ देश क्या होगा? कनाडा। कनाडा आपका सही आंसर होना चाहिए। और दोस्तों विशेष यदि किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको डिटेल के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी जरूर दे दूंगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन था दोस्तों आपका कन्फ्यूजन का। अब एक बार लुसेंट देखिएगा, फिर आपको भी कुछ समय के लिए कन्फ्यूजन जरूर होगा। आगे दिया गया है विश्व के देशों के कुल रेलवे लाइन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। अब देखिए दोस्तों अवरोही क्रम कहता है, अवरोही क्रम कहता है, तो देखिए अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो देखिए सबसे अधिक जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है रेलवे लाइन की दृष्टि से, और देखिए उसके बाद चीन, रूस, भारत। चलिए भारत को देखते हैं कौन सा स्थान है। पहला ये हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया आपका चीन, तीसरा हो गया रूस और चौथा हो गया आपको भारत। अगला क्वेश्चन आते हैं। दिया गया है भारत के अतिरिक्त किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? इसका आंसर है आपको श्रीलंका। क्या आंसर है? श्रीलंका। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर हो जाए आपका वर्षा स्तरीय मेघ। क्या होगा? वर्षा स्तरीय मेघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायु मार्ग तथा वायु यातायात के विकास में किस देश का प्रथम स्थान है? इसका आंसर हो जाए आपका यूएसए। आंसर क्या होगा साथियों? तो आंसर हो जाए आपका यूएसए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए टर्की किन दो सागरों के मध्य स्थित है? टर्की किन दो सागरों के मध्य स्थित है? तो देखिए काला सागर और भूमध्य सागर। काला सागर और भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका विश्व का विशालतम स्वर्ग क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाए आपका बिट वाट सरेंड। क्या हो दोस्तों? बिट वाटर सरेंड। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल सागर एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? इसका आंसर आपको हो जाएगा अक्षय द्रोणी का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है अरब सागर में स्थित अधिकांश द्वीप संरचनात्मक दृष्टि से किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको मैं बता दे रहा हूं। देखिए चलिए एक बार देख लीजिए। इसका आंसर है आपका मूंगा द्वीप। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मूंगा द्वीप। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगला भी पार्ट में अपडेट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर आते हैं अगले वीडियो में।